Okay, everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो आज हम कुछ मेजर पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पर्सनालिटी के कुछ टाइप्स देखे थे और पर्सनालिटी की एक बेसिक डिस्कशन करी थी, राइट? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम मेजर बेसिक ट्रेट्स। सो ट्रेट अप्रोच होता क्या है? देखिए, ट्रेट अप्रोच में बेसिक क्या होता है, बेसिकली पर्सनालिटी को स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू समझाया जाता है, ठीक है। अब जो ट्रेड्स हैं रिलेटिवली ये तो परमानेंट क्वालिटीज में होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, शाइनेस, थोड़ा सा शर्मा रहा है कोई या कोई डोमिनेंस में है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बंदा हर सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट है तो या उसका तो ये बेसिकली उसका ट्रेट है ना। दूसरी बात, अच्छा, इसकी दो फेमस थ्योरीज है। फर्स्ट इज बाय द गैडन एल्पोर्ट एंड रेमंड कैटल। देखो, जो गैडन एल्पोर्ट उन्होंने पहले ही बताया था कि जो कार्डिनल और सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ दिस ट्रेट। दूसरी बात, उन्होंने जो रेमंड कैटल है उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था, राइट? दैट इज 16 पीएफ कि एक इंसान की 16 तरीके की पर्सनालिटीज होती हैं। एंड देर इज हेंस उन्होंने तीन डायमेंशंस जो एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन और न्यूरोसिटिज्म के बारे में बात करी थी। एंड लास्ट वन इज द साइकोटिज्म, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंसान किस तरीके से अपनी चीजों को बताने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या बताया उन्होंने, देखो, बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि आप में साथ में कितने कितने चीजों में लोगों में डिफरेंसेस हैं। ओशन थ्योरी बताने की कोशिश करी, ठीक है। there is a big five ocean in the modern standard individual differences, that is the extraversion। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हर इंसान का ट्रेट अपना डिफरेंट होता है और उसके बोलने चालने का तरीका भी डिफरेंट होता है, राइट? तो अगर मैं एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन की बात करती हूँ तो ये कॉन्सेप्ट पहले ना कार्ल जंग ने दिया था, ठीक है, और बाद में इसे एनजिक और बिग फाइव मॉडल ने क्लियर किया। अब जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो क्या है, बेसिकली बाहर ओरिएंटेड, ठीक है, एंड सोशल एनर्जेटिक, मतलब जो टॉकेटिव ज्यादा हैं, जो इंजॉय करते हैं लोगों के बीच रहना, इजीली एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को। और अगर इंट्रोवर्ट की बात करूँ, दैट इज द जो अंदर से थोड़े से ओरिएंटेड है ना, रिजर्व्ड है। वो सॉलिट्यूड प्रेफर करते हैं और डीप थिंकिंग पे फोकस करते हैं, तो मतलब कम बट मीनिंगफुल रिलेशनशिप को पसंद करते हैं। अब इसी में ही मॉडर्न स्टैंडर्ड आता है, दैट इज द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट। देखो, आज के टाइम में पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है बिग फाइव ट्रेट। पहला है ओपननेस टू एक्सप्रेस, मतलब कि इमेजिनेटिव वर्सेस कन्वेंशनल। दूसरी चीज आती है कॉन्शियसनेस, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होगा या फिर वो कन्वेंशनल होगा या फिर केयरलेस भी हो सकता है। दूसरी बात, देयर इज एक्स्ट्रा वर्जन, मतलब या तो वो आउट गोइंग होगा या बिल्कुल रिजर्व्ड होगा। फिर देखो, दैट इज द वर्सेस पार्ट। ओके, दूसरी बात, एक्स्ट्रा वर्जन में तो हो गया। अब अगर मैं बात करूं एग्रीएबलनेस, मतलब ये तो कोऑपरेटिव है वर्सेस सस्पिशियस है। न्यूरोसिटिज्म की बात करूं, ये तो बहुत काम है या तो फिर एकदम एंग्शियस है। तो ये जो एक्सट्रोवर्जन है ना वो सबसे पॉपुलर डायमेंशन है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि मॉडर्न हाइप एक्सट्रोवर्जन का है ना। अच्छा, वाई एक्सट्रोवर्जन इज हाइप, क्योंकि देखो मॉडर्न सोसाइटी ना सोशल और कम्युनिकेशन ओरिएंटेड हो गई है। तो लीडरशिप, नेटवर्किंग, कॉर्पोरेट जॉब्स, टीचिंग, मीडिया, ये सब एक्सट्रोवर्ट लोग ज्यादा डिविजिबल ही करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रोवर्ट्स रिसर्च, एनालिसिस, क्रिएटिविटी और डेप्थ में एक्सेल करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में, वो हमें दिखते हैं कि अगर एक इंसान यूनिक है और अलग है तो वो भी दिखेगा, थोड़ा इंसान शांत है तो वो भी दिखेगा। दैट इज द ट्रेट अप्रोच, ठीक है। ओके, सो अच्छा, ये तो हो गया। एक तो इसमें हमने बात की, दैट इज द फ्लूइड एंड नॉन फ्लूइड, जिसको हम साइकोडायनेमिक अप्रोच भी बोलते हैं। देखिए, पर्सनैलिटी शेप्ड होती है और अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें इंस्टिंक्ट्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से हमें पता लगता है। फ्यूड ने क्या कहा था, पर्सनैलिटी, इंस्टिंक्ट, ईगो और सुपर ईगो, ये सब इसके पार्ट हैं। दूसरी बात, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बचपन में स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के अंडर रहता है तो उसका जो सुपर ईगो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट? ओके, सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, टैट, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, मच मोर, राइट? तो उसमें भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं साइकोडायनेमिक में। तो अगर साइकोडायनेमिक बहुत ही अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है तो प्रोजेक्टिव टेक्निक में भी चीजें, मेथड और कहीं ना कहीं
उसमें वो इंडिविजुअल एम्बिजियसनेस होगी जिसमें कि स्टिमुलस दिखाया जाएगा, जैसे कि पिक्चर, इंक ब्लॉट, कंप्लीट सेंटेंस करना, और उसके रिस्पॉन्स से उसकी अनकॉन्शियस फीलिंग्स, मोटिव्स और डिजायर्स को समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे मैंने इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में बात करी, देखो स्विस जो साइकोलॉजिस्ट है हरमन रोशर्च, उन्होंने बनाया था ये। ठीक है, सब्जेक्ट को 10 इंक ब्लॉट्स मतलब कि ब्लैक और कलर दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है ये इमेज आपको क्या लगती है। ठीक है, जो भी इंटरप्रिटेशन देता है उससे ही उसके इनर वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशंस को रिवील किया जाता है, मतलब कलर के बिहाफ पे बताया जाएगा कि आपके इमोशंस किस तरीके के हैं। फिर इसमें थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है जिसे हम टैट बोलते हैं, जिसे हेनरी मोरे और मॉर्गन ने डिजाइन किया है। सब्जेक्ट को 30 एम्बिगियस पिक्चर्स दिए जाते हैं। ठीक है, हर एक पिक्चर पे सब्जेक्ट को एक कहानी, एक सब्जेक्ट के ऊपर एक कहानी बनाई जाती है, क्या हो रहा है, पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या था। तो एनालाइज करने के बाद ये पता लगता है कि नीड, प्रेशर और हिडन कॉन्फ्लिक्ट। नीड मतलब कि क्या अचीवमेंट थी, क्या पावर थी, क्या एफिलिएशन थी। प्रेशर में क्या आता है, इन्वायरमेंटल डिमांड्स, है ना। वहीं पे अगर मैं ड्रीम एनालिसिस की बात करूं, तो फ्रूड के अकॉर्डिंग ना ड्रीम क्या है, रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियसनेस। मतलब ड्रीम्स में आप मैनिफेस्ट कंटेंट जो हम देखते हैं होता है, और लेटेंट कॉन्टेक्ट मतलब कि हिडन मीनिंग जो होता है उसे दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, अगर किसी को रेपिटेडली फॉलिंग ड्रीम आते हैं तो वो उसकी इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ फेलियर का सिग्नल हो सकता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं आपसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की, जो इसी का ही पार्ट है, मतलब कि पर्सन को इनकम्प्लीट टेस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आई फील हैप्पी व्हेन डैश, माय फादर ऑलवेज डैश। जो भी इंसान कंप्लीट करता है उससे उसके एटीट्यूड, फीलिंग और कंसर्न को समझा जाता है, राइट। और एक टेस्ट होता है आपका ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट और हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। सब्जेक्ट को बोला जाता है एक ह्यूमन फिगर, घर और पेड़ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ड्राइंग के साइज, शेप, फीचर से पर्सनालिटी के क्लूज मिलते हैं। छोटी ड्राइंग है, इंफीरियरिटी फीलिंग है, हैवी स्ट्रोक्स हैं तो एग्रेशन है। बाकी और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि वॉट, जैसे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक शब्द बोला जाता है और सब्जेक्ट को तुरंत अपने माइंड में वो वर्ड, मतलब वो तुरंत अपने माइंड में आया वर्ड बोला जाता है ना। मैंने बोला, आपने बोला, एक गेम भी होती है। दूसरी बात, प्ले टेक्निक्स मोस्टली बच्चों के लिए, जहां उनके प्ले बिहेवियर से उनका इमोशन समझा जाता है। तो बेसिकली प्रोजेक्टिव टेस्ट का मेन एजम्पशन है जब स्टिमुलस एम्बिगियस होता है और तो लोग अपने अनकॉन्शियस थॉट्स और डिजायर्स को प्रोजेक्ट करते हैं। सो दिस इज द साइको डायनेमिक अप्रोच। ठीक है, तो इसमें हम अपनी चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, अपने चाइल्डहुड के स्ट्रेंथ के बारे में। कुछ अनकॉन्शियस प्रोसेस भी होते हैं और रिच क्लिनिकल इंसाइट्स भी होते हैं। ठीक है, बट हाँ देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच। लैक ऑफ इंपीरियल रीजन, मतलब कि आप मॉडर्न स्टैंडर्ड के कभी कभी आउटकम्स पे खड़ा नहीं उतर पाता। कभी कभी थ्योरीज को मतलब चेक करने में प्रॉब्लम होती है, टेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी ये सेक्स और एग्रेशन को ओवर एम्फेसाइज भी कर देता है। ठीक है, सो दीज आर द टू मेन अप्रोचेस। एंड कल की क्लास में हम बिहेवियरल, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच और ह्यूमन अप्रोच के बारे में, और बायोलॉजिकल अप्रोच के बारे में, और कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने टू अप्रोचेस को डिस्कस किया, क्योंकि ये थोड़ी सी डेप्थ में है, सो दैट कि आपको एक बार पढ़िएंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग अपडेट। सो बाय एवरीवन।